हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज़ के 97 भाग के अंतर्गत जो मैं आपके लिए हर संडे के संडे लेकर के आता हूं। वैसे वेट टॉक सीरीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है, क्योंकि वेट टॉक सीरीज़ के अंतर्गत आपको कई क्वेश्चनों का जवाब एक साथ देखने को या सुनने को मिल जाता है। इसलिए आप वेट टॉक सीरीज़ हो या जो मेरी अदर वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन स्किप करके मत देखा करें, पूरा देखा करें। यदि पूरा देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैं कई ऐसी वीडियो बनाता हूँ, वही क्वेश्चन आप नीचे कमेंट्स करते हैं, तो इसका मतलब आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। अब जो यदि इस वेट टॉक सीरीज़ के अंदर यदि आपके किसी क्वेश्चन का यदि जवाब नहीं मिला है या नहीं लिया है, तो आप जो मेरी अदर वेट टॉक सीरीज़ है 96 वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में बनी हुई है। अब आप लोगों का ज़्यादा समय न खराब करते हुए पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूँ। पहला सोहेल मोया वाला का। सर कहते हैं सर इसमें डिवर्मिंग भी कर सकते हैं क्या? कौन से में जवाब किया है? ये जो मेटाबॉलिक डिजीज़ का जो मैंने लाइव ट्रीटमेंट प्रैक्टिकली वीडियो बनाया था या डाला था यूट्यूब पर, उसमें बताया था कि यदि आपका पशु कई दिनों से बीमार है, जुगाली नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो उस स्थिति में तो ये कह रहे हैं कि इसमें डिवर्मिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यदि आपका पशु 1 से 2 दिन में है, बीमार है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो आप उसकी डिवर्मिंग करा सकते हैं। लेकिन यदि वही पशु यदि 5 से 6 दिन, ये 6 से 8 दिन या ज़्यादा समय ले चुका है, तो उस पशु की आप डिवर्मिंग न कराएं। इससे आपके पशु में फ़ायदा होने की बजाय नुकसान भी होता है, और इसके बारे में मैं आपको एक अलग से डिटेल सी वीडियो बना करके दूंगा। यदि इसमें मैं डिटेल से बताने लग जाऊंगा तो इसमें पशुओं को क्या क्या नुकसान या हानि हो सकती है, तो वो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके एक ही क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो आप शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ तो कि आप डिवर्मिंग उस पशु की न करवाएँ। जो ट्रीटमेंट बताया गया वही ट्रीटमेंट या जो पाउडर, लिक्विड या जो इंजेक्शन बताए जाते हैं वही इंजेक्शन आप अपने नज़दीक पशु चिकित्सक से, जो पाउडर व लिक्विड आपको बताए जाते हैं वो आप खुद दे सकते हैं। आप बिगनर्स कुकिंग कहते हैं सर मेरी भैंस सूखा चारा नहीं खाती है, केवल हरा चारा खाती है। पहले 7 लीटर दूध देती थी, अब 2 से 4 लीटर दूध देती है, कोई सुझाव दें। देखो इस प्रकार के अब इस मौसम में बहुत ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारा पशु है वो हरा चारा खा रहा है, सूखा चारा नहीं खा रहा है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जब भी यदि आपकी गाय व भैंस है, यदि ओनली वो हरा चारा खा रही है, तो पहले तो उसको मुंह की जांच करें, माउथ खोल करके देखें कि कहीं उस तरह का तो कुछ है तो नहीं, या कोई इस तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कुछ इस तरह के छाले तो नहीं हो गए जिसकी वजह से आपका पशु में सूखा चारा खाने में आपके पशु में दिक्कत हो रही है। ये तो आपको देखना ज़रूरी है। इसका मतलब नहीं कि होता ही है, ये देखना ज़रूरी है। और फिर आप क्या कर सकते हैं कि यदि फिर भी नहीं, यदि आपका पशु किसी तरह का कोई छाले या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, पशु आपका सूखा चारा नहीं खा रहा है, तो आप इस की आदत क्या होता है कि बहुत से जो पशुपालक होते हैं वो लगातार उन पशुओं को सिर्फ और सिर्फ हरा चारा डालते रहते हैं, तो हरा चारा खाती हैं, सूखा चारा खाने में वो दिक्कत करती हैं। तो इसके लिए आपको जो कीटोनेक्स बोलस आती हैं जाइडस कंपनी की, वह बोलस 4 बोलस पर डे की आप लगातार 5 दिन उस पशु को खिला दें, कीटोनेक्स बोलस। और यदि आपको अदर कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप कुछ देना भी चाहें तो यदि आपके पास जो जिमनेट मिलती है, जिमनेट जो लिक्विड आता है, वो यदि आपके पास यदि मिले कहीं पर भी, यदि ml का, तो वो भी आप उसे 50 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। 100% आपका जो सूखा चारा है वो भी खाने लग जाएगी और अच्छा खाना भी खाने लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि और रही बात जो आप बता रहे हैं कि दूध से डाउन हो गई है, देखो दूध से यदि आपका पशु डाउन हो गया है, ये तो क्या है कि यदि 2 से 4 लीटर ही दूध देती है, चलो सूखा चारा नहीं खा रही है, हरा चारा खा रही है, तो दूध तो उसको देना ही चाहिए। फिर भी नहीं खा रही है तो कई बार आपके पशुओं की क्या है कि एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस प्रकार से मैनकाइंड की एनाडाइना एडवांस आती है वो भी आप उस पशु को दे सकते हैं 200 ml पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन। बस इससे क्या है कि आपका पशु सूखा चारा भी खाने लग जाएगा, जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, इससे आपके पशु का दूध भी हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं बार बार कि सर इस चैनल की मेंबरशिप, यदि आपको इस चैनल की यदि मेंबरशिप लेनी है, जो मैं आपको हर वेट टॉक सीरीज के अंदर बताता हूं, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद में ही, मेंबरशिप का मतलब है कि आपको इस चैनल का कुछ पे करना होता है। मेंबरशिप लेने के बाद में ही आप मेरे से डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इससे क्या है कि मेंबरशिप लेने से आपके
आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। किसी भी प्रकार के पशुओं की बीमारियों में डायग्नोसिस के बारे में लोग पूछते हैं कि क्या फ़ायदा होता है, या किसी लिक्विड इंजेक्शन के बारे में आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और एक अपना जो दूसरा चैनल है विजेंद्र वेट केयर, हालांकि उस चैनल पर वीडियो बहुत कम आती हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आप उस चैनल पर वीडियो ज़रूर डालता हूँ, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें। उस चैनल पर भी बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो समय पर आने वाली हैं। अब रजत वत्स कहते हैं, सर मेरी भैंस की पूंछ में से वाइट वाटर निकलने लगा था और पिलपिली हो गई थी नीचे से, तो डॉक्टर ने पूंछ को काट लिया और लोहे की रोड से गर्म करके लगा दिया, जिससे पूंछ से ब्लीडिंग तो रुक गई, बट उसने स्टिचिंग नहीं की। अभी वो घाव खुला ही है। किसके साथ वॉश कर सकते हैं जिससे इन्फेक्शन ना हो, और कौन सी ट्यूब या घाव को लगा सकते हैं? देखो, यदि आपके डॉक्टर ने यदि आपकी जो पूंछ है वो ख़राब हो गई थी या फंगल इन्फेक्शन हो गया था, वो काटती, अच्छी बात है। रही बात स्टिचिंग की, तो ये सब का अलग अलग प्रैक्टिकल है। कोई स्टिचिंग करता है पूंछ पर, कोई नहीं करता है, कोई कैसे करता है, तो वो ठीक तो हो जाएगी, लेकिन उसमें इन्फेक्शन न फैले इसके लिए आपको क्या करना है, जो आयोडीन टिंचर आती है, जो आयोडीन टिंचर आती हैं, ये ला करके उसकी गोज बना करके जहाँ पर से नीचे से काटती है वहाँ पर आपको उसकी गोज लगा देनी है, और उस पर आपको बैंडेज से थोड़ा बांध देना है, ताकि वो नीचे मिट्टी न लगे। उस पर मिट्टी लगेगी तो उसमें घाव हो सकता है, घाव हो सकता है तो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप उस पर जो टिंचर आयोडीन है उसको से अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लें और गोज बना करके उस पर लगा दें, उससे ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ गोज करने के बाद में उसके ऊपर आप जो ये लोरेक्सन स्प्रे आता है उसका स्प्रे भी कर दें, यदि आपको जल्दी यदि उस घाव को बढ़ाना है तो। स्टिचिंग है वो अलग अलग है, स्टिचिंग नहीं लगाई है वो आपके डॉक्टर ने कुछ सोच समझ करके नहीं लगाया होगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्या है कि स्टिचिंग लगती हैं, टाँके लगाने ही पड़ते हैं। लेकिन कई ऐसे डॉक्टर होते हैं जो टाँके नहीं लगाते हैं, वो गर्म करके उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि जो ब्लड की जो वेन होती हैं वो उनको गर्म करके वहाँ दबा देते हैं, तो उसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक भी हो जाएगी, लेकिन आप उसका इन्फेक्शन है पहले, इसलिए आप ये ज़रूर करें। बस ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, एक स्प्रे को टिंचर आयोडीन से आप उसको साफ कर सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यूट्यूब शॉर्ट्स कहते हैं, प्लीज़ हेल्प मी सर, हमारी भैंस ब्याने के बाद जब बैठती है तो ब्लीडिंग होती है। ज़्यादा ब्याई हुई भैंस को 3-4 दिन हो गए, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, यदि आपकी भैंस ताज़ा ब्याई हुई है आप घबराएं नहीं। ऐसा नहीं कि जब भी बैठती है तभी ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग नहीं है। जब यदि वो कुछ इस प्रकार का जो प्लेसेंटा या जेर का जो डिस्चार्ज है वो डालती है, यदि प्योर ब्लड आता है, यदि आपको लग रहा है कि प्योर ब्लड ही छोड़ रही है, उसके साथ किसी तरह का कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं आ रहा है, तो हम उससे ब्लीडिंग मान सकते हैं। यदि उसमें अपशिष्ट पदार्थ आ रहा है, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब है कि उसके अंदर कुछ इस तरह के मैले आ रहे हैं, वो लाल लाल कलर के आ रहे हैं, तो वो तो कई पशु ऐसे होते हैं वो डालते ही हैं, उससे घबराए नहीं। उसके लिए बचाव के लिए आपको ये करना है कि जो जे डालने वाली जो उसकी सफाई करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो आप दे सकते हैं, जिस प्रकार से यूट्रीवाइव है, एक्जापार है, 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन दे दे, अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी। और फिर भी नहीं हो रहा है तो यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, तो स्टेप्लोन बोलस आती है हिमालय की, वह आप उसे 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार 3 दिन दे दें, एकदम किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। और यदि सपोज करो फिर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, होगी तो नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हो रही है, तो आपके पास जो नज़दीक वेटरनरी डॉक्टर है उनकी सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ब्लीडिंग का जो भी काम होता है वो एक्यूट स्टेज में ले लेना चाहिए। लेकिन जो स्थिति में आप बता रहे हैं ये बहुत से पशुपालकों के साथ ऐसा होता है, और जब भी हम जा कर के देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो क्या है कि मेला डाल रही है, उसके साथ जो ब्लड आ रहा है। तो घबराएं नहीं, खड़ी खड़ी यदि पेशाब के साथ या गोबर के साथ फेंक रही है तो दिक्कत हो सकती है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखो, ये जो कमेंट्स लिए जाते हैं उनके जवाब शॉर्ट में दिए जाते हैं, यदि डिटेल से बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। यदि आपको मेरी वेट टॉक सीरीज अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें।
मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।